धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। कहते हैं संत पुकार समझ लो बहनों भाई, समझ लो बहनों भाई, समझ लो बहनों भाई। हमारा चित्त सत्य से जुड़ा हुआ है, सत्य ही परमात्मा है, परमात्मा सत्य नहीं है और सत्य को कोई नकार नहीं सकता है। अपने अपने शब्दों से कोई कुछ भी कह दे, चाहे कोई ज्ञानी हो चाहे कोई विज्ञानी हो। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमने धर्म मान लिया है, ओ सिख धर्म नहीं धर्म ईसाई, हो सिख धर्म नहीं धर्म ईसाई, बौद्ध जैन ये धर्मों ने भाई। हो सिख धर्म नहीं धर्म ईसाई, बौद्ध जैन ये धर्मों ने भाई। हिंदू और इस्लाम धर्म नहीं। अरे आज से 400 वर्ष पहले सिख कहाँ थे? आज से 1400 साढ़े 1400 वर्ष पहले इस्लाम कहाँ था? आज से 2026 वर्ष पहले ईसाई कहाँ थे? आज से 2500 वर्ष पहले बौद्ध और जैन कहाँ थे? और हिंदू शब्द तो हमारे शास्त्रों में भी कहीं नहीं आया है। वो गीता और रामायण जैसे ग्रंथों में कहीं हिंदू शब्द नहीं है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, जो जाति समाज के हिसाब से और जो धर्म की स्थापना करते हैं वो बहुत कमजोर बात है। इसलिए कितना बढ़िया कहा, हो सिख धर्म नहीं धर्म ईसाई, बौद्ध जैन ये धर्मों ने भाई। हिंदू और इस्लाम धर्म नहीं, हिंदू और इस्लाम धर्म नहीं है, सब मन के द्वार समझ लो बहनों भाई, समझ लो बहनों भाई। ये धर्म ने दूसरा सत्य समाना, कहते हैं संत पुकार समझ लो बहनों भाई, समझ लो बहनों भाई, समझ लो बहनों भाई। हो ब्राह्मण धर्म ने क्षत्रिय धर्म है, ये धर्म की बात नहीं है। जन्मना जायते शूद्रा, ऐसा शास्त्रों में कहा है कि जब जन्म होता है तो वो शूद्र ही पैदा होता है, और फिर वो को बने वो उसका विषय है। कलेक्टर बन जाए, डीएसपी बन जाए, नेता मिनिस्टर बन जाए, देश की समाज की सुरक्षा करे तो क्षत्रिय कहें उससे।
जो बढ़िया ज्ञान हो उपदेश करे और सत्य के रास्ता पर चले, त्याग और तपस्या का जीवन हो, तो ब्राह्मण कह दिया उससे। इसलिए मेरे बहन भाइयों, और उसमें भी कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये भी ध्यान रखो। हम छोटा करके माने, कहीं कहीं लोग कहते हैं कि भैया शूद्र छोटा होता है, तो शरीर के हिसाब से अगर देखा जाए तो शरीर को 4 विभागों में बांटा। जो सिर है वो ब्राह्मण का, भुजाएं उसको क्षत्रिय कहा, पेट है उसको वैश्य कहा, और जो नीचे का हिस्सा है उसको शूद्र कहा। तो ये भ्रम है। अब एक बात विचार, इस भ्रम को ही दूर करने के लिए पूजा कहां से शुरू करी? कोई पहले मस्तक को छूता है कि पैरों को? चाहे कोई हो, पैरों के लिए झुकता है, नमस्कार करता है, पैरों को छूता है। इसलिए पैर शूद्र हैं, पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो नीचे हैं। अगर नीचे होते तो फिर पैरन काय को छूता है, फिर माथे ये छुओ। इसलिए पूजा शुरू करी तो पैर से करी। और शरीर में कोई अंग छोटा और बड़ा नहीं है। आपकी अगर आंख में पीड़ा है तो आप कहोगे कि भैया आंख की बंदी ने कितने वंत और दुख हो जाते तो भाई झील लेते, पर अब आंख के दुखे कैसे झेले? पर तुम्हारे पैर के अंगूठा में अगर ठोकर लगी जाए और टस पड़ जाए उसमें, और रात में टबका लगे, क्या तुम्हें नींद आ जाएगी? फिर तुम क्या कहेंगे? हे भैया, जब पैर के अंगूठा की बजाय कुछ और कितने हो जाते तो भाई झेल लेते। अब क्या किया जाए और कैसे चले? इसलिए मेरे बहन भाइयों, चाहे पैर के अंगूठा की पीड़ा हो, चाहे हाथ के उंगली की पीड़ा हो, चाहे तुम्हारे नाक और कान और आंख की पीड़ा हो, पीड़ा तो पीड़ा होती है, बराबर है पीड़ा। ऐसे ही चाहे हमारे परिवार की पीड़ा हो, चाहे हमारे पड़ोसी की पीड़ा हो, चाहे हमारे समाज की पीड़ा हो, हमारे देश और राष्ट्र की पीड़ा हो, वो पीड़ा तुम्हारी है, वो पीड़ा हमारी है। जैसे शरीर की पीड़ा हमारी है, ऐसी हमारे देश और समाज और राष्ट्र में किसी प्रकार की अगर कोई घटना है तो वो हमारी पीड़ा है। इसलिए अगर ठीक हम धर्मात्मा बने तो हम सबकी पीड़ा को समझें। सबकी पीड़ा को अगर आपने समझ लिया तो सच्चे अर्थों में आप धर्मात्मा हो। आप समझ रहे हो कि चलो भैया ये तो हमारा ही परिवार को है, चलो फलाने मोहल्ला में फलानी जाते को आदमी मरेगा तो मत जान दो, तो समझ लो तुमने कुछ नहीं समझा है। आज नहीं तो कल तुम्हारा भी फिर ऐसा ही होगा, और कोई तुम्हारे लिए भी ऐसे ही कह करके बैठ जाएगा कि मरेगा तो मत जान दो, ना हमारे परिवार को गए हो। क्योंकि तुमने पहले ही उसको नकार दिया, और जब तुमने उसको नकार दिया तो तुमको उसने नकार दिया। धर्म कहता है मेरे भाई बहनों, हम सभी भाई भाई हैं, कंधा से कंधा लगा करके चले। एक चौपाई में कितना बढ़िया कहा है, हो एक पिता के विपुल कुमारा, हो प्रत्येक गुण शील धारा, हो प्रत्येक गुण शील धारा। एक ही पिता के 4 बेटा हैं, लेकिन चारों के अलग अलग गुण ध्रुवा स्वभाव अलग अलग हो गए। कैसे? कोई तापस कोई पंडित ज्ञाता, कोई धनवंत सूर कोई दाता, कोई धनवान सूर कोई दाता। एक की नौकरी लग गई तो बंदूक लेके पहुंच गए वो कश्मीर में, जा करके बर्फ की
चट्टानों पर और खड़ा हुआ है, चट्टान बन करके। एक पढ़ लिख गया तो वो खूब बच्चों को पढ़ा रहा है, मास्टर बन गया। और एक लट्ठू लेकर घर की रखवाई कर रहा है। एक बेचारो दूध निकाल ले तो है, भैंसिन चराए रहो है। अब बात दूध निकाले बात है, भैंसिन चराए बात है, न्यों कह को कह रहे तू छोटो हुए तो वो प्याज देगो सगन है। इसलिए कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं है, ये अपना अपना पार्ट खेल रहे हैं मेरे भाई बहनों। हम सभी भाई भाई हैं। जैसे एक पिता के चार बेटा, चारों के गुण धर्म स्वभाव अलग अलग, ऐसे ही हम भी एक माँ बाप के एक समाज में रहते हुए और हम चारों अलग अलग होते हुए भी फिर भी एक समत्तीकरण के साथ और हम अपना जीवन जिए, समता भाव का जीवन जिए, तो समझ लो आप धर्मात्मा हो। और कितना बढ़िया कहा, हो ब्राह्मण धर्मो न क्षत्रिय धर्म है, धर्म ने वैश्य शूद्र सब कर्म है, जाति पाति ये धर्म नहीं है। अरे दिन में एक बार नहीं 4 बार कोई हिंदू मुसलमान बन जाए, अपना नाम बदल ले। आप लोग रोज सुनते हैं कि किसी लड़की ने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम से शादी कर ली, किसी लड़का ने धर्म परिवर्तन करके और हिंदू से शादी कर ली। तो कितने हिंदू इस्लाम हो गए और कितने इस्लाम हिंदू हो गए, कितने ईसाई सिख हो गए, कितने सिख ईसाई हो गए। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये तो ऊपर के नक्शा हैं और ऊपर के नकाबों के बदलने से सज्जनों जो असली चेहरा है वो नहीं छुपता है। असली चेहरा को बदलने के लिए तो हमें भीतर की आवश्यकता है। इसलिए हो ब्राह्मण धर्मो न क्षत्रिय धर्म है, धर्म ने वैश्य शूद्र सब कर्म है, जाति पाति ये धर्म नहीं है, जाति पाति ये धर्म नहीं है, दुनिया के व्यवहार समझ लो बहनों भाई, समझ लो बहनों भाई। ये धर्म ने दूसरा सत्य समाना, कहते हैं संत पुकार, समझ लो बहनों भाई, समझ लो बहनों भाई, समझ लो बहनों भाई। धर्म ने दूसर सत्य समाना, कहते हैं संत पुकार, समझ लो बहनों भाई, समझ लो। और देखिए धर्म की जड़ें, हो दया धर्म और धर्म क्षमा है, ये धर्म के अंग है मेरे भाई बहनों। आप अगर दयावान हो तो धर्मात्मा हो, और आप तिलक लगाए हो, चोटी रखी है, आप लाल सफेद कपड़ा पहने हुए हो, दाढ़ी जूड़ो रखे रहो है, लेकिन आपके भीतर में कोई कसाई बैठा हुआ है, तो समझ लो आप धर्मात्मा नहीं हो। इसलिए हो दया धर्म और धर्म क्षमा है, धर्मशील संतोष सदा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। जितना बन जाए सेवा कर लो, मन नेकी कर ले,
दो दिन कारे मेहमान मन नेकी कर ले। ओ दो दिन कारे मेहमान मन नेकी कर ले। दो दिन कारे मेहमान मन नेकी कर ले। दो दिन पर तसर सधर्म नहीं भाई। हमेशा समझो दूसरों की पीड़ा को। घर में 4 लोग रह रहे हैं, एक एक को समझ लो। पति और पत्नी को रहते रहते बहुत समय हो गया, लेकिन न पत्नी पति को समझ पाई और न पति पत्नी को समझ पाया। हमारे कई मित्र ऐसे हैं और हम बैठते हैं उनके बीच में और हमने उनको बाहर भीतर से पढ़ लिया है, तो कभी खटपट नहीं होती है। और कभी कभी ऐसे है कि वो बैठ जाते हैं तो हाल तुम तड़ाक हाल हो जाती है और पीछे हमको पता लगता है कि आज फलाने ऐसे हो गई और फलाने ऐसे हो गई। अरे तो भैया, अरे हम इंसान है पशु पक्षी हितन तो पशु पक्षी जाना और मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। अपने साथी को समझ लेना चाहिए। और एक बात बताएं, चाहे कोई एक आश्रम हो चाहे कोई एक घर हो, घर भी आश्रम है और आश्रम भी घर है, एक ही बात है। जो ठीक तरीका से समझ लेते हैं एक दूसरे को तो टकराव नहीं होता है। जैसे आकाश में सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र वो भ्रमण कर रहे हैं, 24 घंटा भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन उनमें एक्सीडेंट तो नहीं होता है। और एक्सीडेंट हो जाए तो प्रलय हो जाएगी। तो हम भी अपनी अपनी ध्रुवियों पर अपने अपने ध्रुवों पर हम घूमते रहें, अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहें, एक एक का सहयोगी बन जाए। ये नहीं कि एक मुंह छुपा करके कोई दूसरी जगह जा करके बैठ जाए और दूसरी वो उसकी चुगली करता है, वो उससे मुंह पीटता है, वो ऐसा है वो ऐसा है। ऐसी शिकायतों से अगर हमारा जीवन भरा है तो आप न सही ठीक गृहस्थी हो और न सही आप ठीक साधु हो। इसलिए सुख और शांति वहीं पर प्रकट होती है जहां हमारे जीवन से सारी की सारी शिकायतें समाप्त हो जाती हैं। इसलिए कितना बढ़िया कहा, पर तसर सधर्म नहीं भाई। सब जीवों से प्यार समझ लो बहनों भाई, समझ लो बहनों भाई। ये धर्म न दूसर सत्य समाना, कहते संत पुकार समझ लो बहनों भाई, समझ लो बहनों भाई, समझ लो बहनों भाई। ये धर्म न दूसर सत्य समाना, कहते हैं संत पुकार समझ लो बहनों भाई, समझ लो बहनों भाई, समझ लो बहनों भाई। जब एक के प्रति ऐसा भाव होता है, एक दूसरे को खिलाने के लिए तैयार रहता है, एक दूसरे को सुला करके सोता है, ये समझ लो इसको पुरुषार्थ कहते हैं। थोड़े में ही बहुत है समझने की बात हमारे पूज्य साहिब जी अभी आपको सुनाएंगे और बढ़िया। और ये 3-4 दिन सत्संग चलेगा और आप बढ़िया सभी भाई बहन अपने इष्ट मित्रों के सहित अधिक से अधिक संख्या में खूब सत्संग का आनंद लें और सेवा करें। बढ़िया आखिरी पंक्ति में कहा है, हो जीव आत्मा धर्म सत्य है, परम धर्म गुण ज्ञान नित्य है। अमृत स्वयं निज धर्म जान लो, यही धर्म है हमारा। अमृत स्वयं निज धर्म जान लो, है जाए बेड़ा पार समझ लो बहनों भाई, समझ लो बहनों भाई।
ये धर्म ने दूसर सत्य समाना, कहते हैं संत पुकार समझ लो बहनों भाई समझ लो। कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर चल जाना, कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर रुक जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर टिक जाना, हो टिक जाना भाई रुक जाना, कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर रुक जाना, कोई बड़ी कि धर्म धर्म सब ही कहें, और धर्म न जीने को धर्म चित्त की शुद्धता, जाने बिरला को धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोती बात, सूरज निकले प्रकाश हो, नहीं रात की रात। इसलिए मेरे बहन भाइयों सूर्य निकला तो प्रकाश होगा, और अगर सूर्य सूर्य कहते रहे तो तब तक प्रकाश नहीं होगा, तो फिर कैसे पता लगेगा कि सूर्य कह रहे हैं, तो भाई सूर्य का अर्थ तो प्रकाश है। इसलिए मेरे बहन भाइयों जब तक हम धारण नहीं करते किसी चीज को तब तक कहने से मात्र काम नहीं चलेगा। हम अपने जीवन में खूब अच्छी तरीका से अपने चित्त को बढ़िया बनाएं, अच्छा बनाएं। कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर रुक जाना, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर रुक जाना, कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर। बोलिए गुरु महाराज की। इसलिए मेरे बहन भाइयों आज का पहला दिन है, हमारे पूज्य साहिब जी विराजमान है। मैंने कुछ दानवीरों की लिस्ट बोली और थोड़ा सा कुछ धर्म शब्द को लेकर के मैंने निवेदन किया। आप भाई बहनों ने बड़ी शांति प्रियता का परिचय देते हुए इसको श्रवण किया। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप भी धर्मात्मा बनेंगे, आप भी सच्चे इंसान बनेंगे, आप धर्मवीर बनेंगे। बस वक्त आएगा तो फिर निवेदन करेंगे इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ। और संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों, इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की साहिब बंदगी साहिब।